व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन डिटेंशन, फोर्स डिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज का ये मेरा डे 159 है। मेरा बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग डे बाई डे। आप लोग भी अपने बारे में बताते रहो कि आप लोग का कैसे जा रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा मास्टरबेशन पे, जो कि जिसको बहुत सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं आजकल कि ये हेल्दी है, इससे कुछ नहीं होता है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को पूरा कवर करूँ बढ़िया से और ओपनली एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इसको लेकर हमारे सोसाइटी में इतना मेडिकल साइंस को मान के अक्सर लोग बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल साइंस को जो रियल चीज़ है वो बतानी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया कि मास्टरबेशन हेल्दी नहीं है। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे एडिक्शन था कभी या नहीं, तो मैंने उसको बता दिया था मुझे एडिक्शन कभी नहीं रहा है भाई, थोड़ा बहुत सभी को होता है। तो और हम जब टीनेज में होते हैं तो ये हार्मोन बहुत हाई होता है और हमारी समझ बहुत कम होती है। तो सभी अपने लाइफ स्पेन में कभी ना कभी इसमें थोड़ा बहुत इंडल्ज हुए होते हैं। और जो भी ऐसा कह रहा है ना कि नहीं वो उसने कभी नहीं किया है, तो वो भाई उस पर डाउट है। वो या तो ना कीनर है, चक्का है, और नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि तुम्हारे जो साधु संत भी है ना, जिनकी तुम प्रवचन सुनते हो और जिनके तुम फॉलोअर्स हो, वो लोग भी कभी ना कभी किए हुए हैं, तभी इतना एक्सप्लेन करते हैं कि मत करो। और क्या पता अभी भी करते होंगे, आई डोंट नो क्योंकि मैं नहीं यकीन करता हूँ। क्योंकि वो साधु संत होने के बाद भी उनके अंदर इतना स्वार्थ भरा हुआ मैं देखता हूँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो इस चीज़ को कैसे छोड़ पाएंगे वो लोग? ये तो बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। तुमको बहुत अच्छे तरीक़े से पकड़ रखा है इंसान को। इसको छोड़ना बहुत ही कम लोग छोड़ पाते हैं। 100 में से 1% लोग होंगे जो इससे ऊपर उठ पाएंगे। 100% में से 1% से भी कम लोग होंगे। ये इतना पावरफुल है, इसके ग्रिप से बाहर निकलना। तो इस पे मैं बात करूँगा कि मास्टरबेशन आपके बॉडी को कैसे डैमेज करता है और ये आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो मैं एक ही शब्द में कहना चाहूँगा कि मास्टरबेशन बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये अनहेल्दी है। इसको बिल्कुल कोई भी मत करो और मेडिकल साइंस को फॉलो मत करो। मेडिकल साइंस को फंडिंग किया जाता है कि इस तुम्हारे सीमेन के पावर को एक्सपोज नहीं किया जाए, इसकी रियलिटी किसी को पता ना चले कि तुम्हारा सीमेन कितना पावरफुल है एक्चुअली में। तुम इसको गलत डायरेक्शन में यूज करते रहो, तुम बीमार पड़ो, तुम अपने एक्सट्रीम पे नहीं जा पाओ। तुम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो ना, तुम उस एक्सट्रीम को कभी छू ही नहीं पाओगे जब तक ये सब करते रहोगे और इन सब चीज़ों में इंडल्ज रहोगे। तो इसलिए भी बहुत सारे पूंजीपतियों का इसमें हाथ है, जो कि इस मिस्ट्री को मिस्ट्री रखा गया है अभी तक, और ये लोग ओपन नहीं होने देते हैं। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना। तुम पहले देखो, तुम जैसे मास्टरबेट करते हो तुम्हें इंस्टेंट वीकनेस फील होती है। अगर ये हेल्दी होता तो तुमको ये सब करने के बाद इंस्टेंट एनर्जेटिक फील होना चाहिए, सिंपल सी बात है। बट इसको करने के बाद तुम इंस्टेंट वीक फील करते हो, रिग्रेट करते हो और तुमको लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया, ये गलती हो गया। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो सोल है तुमको टीच कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है,
बट तुम फिर भी कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे बॉडी को अच्छा लग रहा है, तुम्हारे ब्रेन को अच्छा लग रहा है। ब्रेन को तो वही चीज़ अच्छा लगता है जो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है, तो इसलिए तुम इसको कमिट कर रहे हो तुम। और तुम्हारा सोल तुमको टीच कर रहा है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तभी तुम रिग्रेट फील करते हो, अदरवाइज़ तुम रिग्रेट फील करते भी नहीं। और बट तुम अपने सोल की, तुम अपने आत्मा की नहीं सुनते हो। तुम अपने को खुद 5 सेकंड 10 सेकंड की जो हैप्पीनेस तुमको मिलता है उसकी सुनते हो, अपने बॉडी की खुशी को सुनते हो, जो कि तुम्हारे बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं है। तुम अगर इस चीज़ को नहीं छोड़ते हो ना, मास्टरबेशन करना, तो ये करता क्या है, जैसे तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे तुमने मास्टरबेट किया, जो भी सेलिबेसी को फॉलो कर रहे हैं, नोफैप को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो 2 मंथ 3 मंथ क्रॉस करने के बाद कभी उनका एक बार रिलैप्स हो जाता है, तो वो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अगर तुम नोफैप कर रहे हो, सेलिबेसी कर रहे हो, ब्रह्मचर्यता कर रहे हो, और तुम्हारा एस्ट्रिक बन गया है 3 मंथ 4 मंथ का, और उसके बाद में तुम्हारा कभी गलती से रिलैप्स हो जाता है, तो तुम देखना फील करोगे कि तुम अंदर से खाली से हो गए और एकदम से मतलब सिकुड़ सा गया। ऐसा लगता है कि बॉडी अंदर से सिकुड़ गई और एकदम से इंस्टेंट ग्लो ख़त्म होता है पूरी बॉडी से, कंप्लीट बॉडी से, चेहरे से लेके हाथ स्किन, मतलब पैर से लेके सर तक इंस्टेंट ग्लो ख़त्म हो जाता है बॉडी से। तो इसकी पावर को समझ सकते हो ना, ये ऊर्जा तुम्हारे बॉडी के रोम रोम में समाई हुई होती है। और जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हारे नर्व वीक होते हैं, तुम्हारे नर्व डे बाई डे कमज़ोर होते जाते हैं, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। और उनका तुम्हारे नर्व का वीकनेस इतना फ्रैक्शन में कम होता है ना, मतलब बहुत, उस वीकनेस का फ्रैक्शन बहुत कम है, उतना ज़्यादा वीक नहीं होता, लेकिन हो रहा है, डे बाई डे हो रहा है। तुम मास्टरबेशन को कम, मतलब डे बाई डे कर रहे हो, तो तुम्हारा डे बाई डे नर्व वीक हो रहा है, ये समझो। जो लोग हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, उनका नर्व बहुत जल्दी डैमेज होता है और उनको बुढ़ापा इसलिए बहुत जल्दी आता है। इसके पीछे का रीज़न समझ रहे हो? जब देखो तुम्हारी जो बॉडी है और बॉडी के तुम्हारे जो भी ऑर्गन्स हैं, ये नर्व से जुड़े हुए हैं। तुम्हारा ब्रेन का एक सेल, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग्स, किडनी, पेंक्रियाज, टेस्टिस, पेनिस, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब नर्व से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तुम मास्टरबेट करते हो, तुम्हारे बॉडी से सीमेंट निकलता है, तुम्हारे नर्व को, और उस जब सीमेंट तुम्हारे बॉडी से निकल रहा है ना, तो ये तुम्हारे नर्व को वीक कर रहा है, नर्व को कमज़ोर करता है। तुम कभी नोटिस करना ध्यान से इसको। और जब तुम्हारे नर्व वीक हो रहे हैं, और वो वीकनेस इंस्टेंट पता नहीं चलेगा, मतलब उसका वीकनेस फ्रैक्शन में होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हो रहा है। एक तुम कर रहे हो तो ये वीक हो रहा है, तुम्हारा नर्व वीक हो रहा है, ये धीरे धीरे बाद में पता चलेगा तुमको। क्योंकि जो मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी आंखें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, उनका डाइजेशन ख़त्म हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, उनको छोटी छोटी बातों से डर होने लगता है। ये सब चीज़ें फील करते हैं वो लोग। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा जो मास्टरबेशन की एक्टिविटी है वो तुम्हारे नर्व को वीक कर रहा है, और जब तुम्हारा नर्व वीक हो रहा है तो तुम्हारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं, और जब तुम्हारे सारे इंटरनल्स ऑर्गन वीक हो रहे हैं तो तुम्हारी बॉडी अच्छा से कहाँ फंक्शनिंग करेगी, तुम्हारा ब्रेन अच्छा से कहाँ फंक्शन करेगा, तुम्हारा ब्रेन भी वीक हो जाएगा, तुम्हारी भी मेमोरी वीक हो जाएगी, सब कुछ वीक हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये रिलेट करके देखो। अगर तुम्हारे बॉडी का नर्व वीक हो गया ना, और मास्टरबेशन करने से तुम्हारे बॉडी का नर्व वीक होता है, ये इससे मैं 100% कन्फर्म हूँ। तो जब तुम्हारे बॉडी का नर्व वीक होगा तो तुम्हारे बॉडी का हर एक पार्ट वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और तुमको बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगी, तुम बहुत जल्दी मरोगे, ख़त्म हो जाओगे। तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा, तुम छोटी छोटी चीज़ों से डरते रहोगे, तुम कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले पाओगे लाइफ में, तुम्हारा डाइजेशन ख़राब होगा,
तुम्हारा वाइब्रेशनल स्टेट ख़राब होगा, तुमको लोग पसंद कर नहीं करेंगे बिल्कुल, तुमको यूनिवर्स पसंद नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नोटिस नहीं, हम मतलब तुमको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ ऐसा ही है, ऐसी नहीं है। तुम मास्टरबेशन करना बंद करो, तुम इस ऊर्जा को चैनलाइज करो, 3 से 6 मंथ ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो, तुम देखो तुम कहाँ से कहाँ बदल जाते हो, तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो सार है ना, तुम्हारे जीवन का जो सार है, तुम्हारी ये सेक्सुअल ऊर्जा है, तुम्हारा जो सीमेन है, इसको चैनलाइज करना सीखो, इसको रूपांतरण करना सीखो, इसको एक सही डायरेक्शन देना सीखो। जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए तुम ऐसी गंदी चीज़ें करते हो और उसको कमिट करने में तुमको कितना गंदा सोचना पड़ता है, कभी सोचे हो? मतलब तुम किस 2 रुपये के इंसान के तुम ख़त्म हो जाते हो। हमारी सोच थिंकिंग लेवल कितनी घटिया हो जाती है उस टाइम पे। जो भी ये लोग जो चीज़ ये कमिट करते हैं उनकी सोच कैसी हो जाती है। तुम मान लो तुम ये सब कर रहे हो तो ये ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तुमको कोई ना कोई हेल्प चाहिए। या तो तुम पोर्नोग्राफी यूज़ करोगे, कुछ एडल्ट देखोगे, कुछ घटिया चीज़ें इमेजिन करोगे, और ये इन सब चीज़ों से होता क्या है, तुम्हारे ब्रेन की तुम्हारे थॉट की साइकोलॉजी ख़राब होती है और फिर तुम्हारी थिंकिंग ख़राब होती है, तुम बढ़िया सोच ही नहीं पाते हो कभी, फिर तुमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, समझ रहे हो? तो ये सब करना बिल्कुल छोड़ो। और मेडिकल साइंस इसलिए बताता है कि ये सही है क्योंकि तुम्हारे बॉडी से जब ये रिलीज होता है ना तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन सेक्रेट करता है, तो तुम्हारे बॉडी से मतलब कोई भी लिक्विड रिलीज होगी तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन सेरोटोनिन सेक्रेट करेगा ही करेगा। तो तुम इसको रिलीज़ नहीं करके तुम पसीना को रिलीज़ कराओ ना, तुम रनिंग मारो, तुम एक्सरसाइज करो कि इससे पसीना रिलीज हो तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे बॉडी से लिक्विड निकले और तुम्हारा ब्रेन नेचुरली डोपामिन सेरोटोनिन रिलीज करे कि तुम अच्छा फील कर सको, और तुम फिर वीकनेस भी तुम्हें नहीं होगी और तुम बेहतरीन अपने लाइफ को बेहतरीन बना पाओगे। तो मेडिकल साइंस को ज़्यादा फॉलो मत करो। मेडिकल साइंस पे बहुत सारा दबाव है और बहुत सारी उसको फंडिंग होती है और उसको प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारे सेक्सुअल एनर्जी को मिस्ट्री को मिस्ट्री रखा जाए, कि एक कॉमन इंसान रह के ही मर जाए, उसको पता ही नहीं चले, वो अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए। और तुम ये सब चीज़ें कमिट करते रहोगे ना, पोर्नोग्राफी देखते रहोगे, मास्टरबेशन करते रहोगे, तो तुम अपने जीवन के उच्चतम तुम अपने जीवन के उच्चतम ऊंचाइयों को छू ही नहीं पाओगे कभी भी। तुम एक निम्न स्तरीय इंसान बन के रह जाओगे, तुम एक निम्न स्तरीय जीवन जी के मर जाओगे यहाँ पे, और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुमको लगेगा कि तुम इतना ही कर सकते हो, तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। लेकिन तुम जब इस ऊर्जा को चैनलाइज कर लोगे 3 मंथ 6 मंथ, तो उसके बाद तुम्हारा रियल पोटेंशियल तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है और तुम क्या क्या कर सकते हो। लेकिन तुम चैनलाइज करोगे जब, तो तुमको तो जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड के मज़े में इसको ख़त्म करना है, बर्बाद करना है इस ऊर्जा को, और फालतू की वीडियोस देखनी है, तो तुम कहाँ से कर पाओगे। तो मैं मेडिकल साइंस को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगा कि बिल्कुल मत मानो और इस ऊर्जा को चैनलाइज करो, मास्टरबेशन को क्विट करो और अपने लाइफ को बेहतरीन बनाओ। और क्या मोटिवेट कर सकता हूँ, कौन इतना समझाता है। चलो फिर आज का वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।